हाँ तो सामाइन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू में आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान यूपी इलाहाबाद से। सामाइन, आज का जो वीडियो है इसको प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से लेके आखिर तक इसको देखें और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको समझें। और ये फ़ारूक खान साहब से भी इतना ही कहना है कि जो ये वीडियो है इसको देखें और देखने के बाद सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें कि उनको आमने सामने बैठ के वाकई में अहले सुन्नत अहले हदीस से इल्म के मैदान में बात करना है या नहीं। सिर्फ हाँ या ना में वो खाली अपना आंसर दे दें, बात खत्म। क्योंकि अब 16 मार्च में खाली बचे हुए हैं 4 दिन और 4 दिन में सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं 16 मार्च में। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बात हो जाए अभी से फाइनल हो जाए। क्योंकि देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें जो नुकसान होगा वो हो सकता है फ़ारूक खान साहब का हो या हो सकता है अफ़ू खान का हो, लेकिन फ़ायदा इसमें जो होगा वो इंशाल्लाह आवाम को मिलेगा। चाहे वो हमारे अहले हदीस की आवाम हो, चाहे वो भाई हमारी सुन्नी हनफी बरेलवी आवाम हो, या मेरे भाई सुन्नी हनफी देवबंदी आवाम हो, सबको इंशाल्लाह इसके बाद फ़ायदा ही मिलेगा। अगर कहीं से नुकसान होगा जान का, माल का, कारोबार का, पैसों का, तो वो या तो होगा फ़ारूक खान साहब को और या तो होगा अफ़ू खान को। तो मैं इंशाल्लाह अपने दीन के लिए आगे आने के लिए इंशाल्लाह भाई मैं तैयार हूँ। अब देखना ये है क्या फ़ारूक खान साहब आगे आते हैं कि नहीं। क्योंकि जो मैं बात आज इंशाल्लाह कहूँगा ना, फ़ारूक खान साहब को हो सकता है मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन जो आवाम है चाहे वो बरेलवियों की हो चाहे वो अहले हदीसों की हो, उनको मेरी बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी और वो इस बात पे एग्री भी हो जाएंगे। तो अब आगे देखना है क्या फ़ारूक खान साहब इस बात पे एग्री होते हैं कि नहीं। तो सामाइन में आज कोई फालतू बात नहीं करूँगा। ये जो फ़ारूक खान साहब हैं इन्होंने अब तक हमारे बारे में क्या कहा और मैंने उसका क्या जवाब दिया, अब वो क्या कहेंगे मैं उसका क्या जवाब दूंगा, फिर वो क्या कहेंगे मैं उसका क्या जवाब दूंगा। तो ये जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब, ये मेरे भाई वीडियो खेलना अब बंद। अब बात होगी इल्म के मैदान में आमने सामने। क्योंकि बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। फ़ारूक खान साहब अपनी ऑडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मैं अपना मेरे भाई उसका जवाब अपलोड कर रहा हूँ, तो इससे फ़ायदा नहीं है। आवाम चाहती है आमने सामने बात हो और आवाम के साथ साथ सबसे ज़्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद चाहता हूँ कि आमने सामने बात हो। तो अब ये आमने सामने बात इंशाल्लाह कैसे होगी वो मैं इंशाल्लाह फ़ारूक खान साहब के लिए ख़ास और जो हमारे सामाइन हैं उनके लिए इंशाल्लाह आज मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखना चाहता हूँ। और एक एक सवाल का इंशाल्लाह जो जो लोग मेरे भाई उठा रहे मुद्दा, मैं इंशाल्लाह एक एक सवाल पे बात करते करते शॉर्ट फॉर्म में इंशाल्लाह बाकी आराम से 16 मार्च के बाद जो फ़ारूक खान साहब ने मतलब जो हमारे ताल्लुक़ से कहा है या उन्होंने जो हमारे वालिद के साहब के जो नाम है उनके ताल्लुक़ से जो बोला है, और अफ़ू खान को तो अरबी नहीं आती, खुतबा नहीं आता, दुरूद नहीं आता, ठीक है, जो उन्होंने ये सब बोला है इंशाल्लाह उसका जवाब या तो आमने सामने देंगे अगर इंशाल्लाह फ़ारूक खान साहब आने के लिए तैयार हुए तो, और अगर वो किसी बहाने से पीछे भागते हैं तो उनके जो भी मुगालते हैं उसका जवाब इंशाल्लाह वीडियो के रूप में अपलोड हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आज का जो ये मेरा वीडियो है ये खास 16 मार्च सन 2019 के ताल्लुक़ से है फ़ारूक खान साहब के लिए और हमारे तमाम अहले हदीस और बरेलवी आवाम भाइयों के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए बात को समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। बात ये तब की है जब फ़ारूक खान साहब से मेरा कोई 16 मार्च को या 17 मार्च को या फला मार्च को कोई बात तय ही नहीं हुई थी। ये बात तब की है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि फ़ारूक खान साहब जो हैं वो इलाहाबाद में आने वाले हैं। तो फ़ारूक खान साहब के जो चेले हैं, अब फ़ारूक खान साहब कहेंगे मेरा कोई चेला नहीं है, वो चेला है क्योंकि उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे भाई सबूत है, प्रूफ है, वो सोशल अल्हम्दुलिल्लाह जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर अपलोड है, मौजूद है। वो भी इंशाल्लाह मैं जो आवाम है उसके सामने इंशाल्लाह लेके आऊँगा और आवाम जो है वो जानती भी है। फ़ारूक रज़ा यानी कि बिदती बरेलवी चोर, जिसने IRC में एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का जो मेरे भाई सेंटर है औरंगाबाद में, वहाँ पे उसने चोरी से वीडियो अपलोड की थी। अब इस हादसे के बाद फ़ारूक खान साहब ने
फारूक रज़ा को बाकायदा बीच पब्लिक में इनाम दिया, उपहार दिया और हौसला अफजाई की। और हो सकता है कि कहो बेटा अच्छी बात है, लगे रहो और चोरी करो और चोरी से वीडियो बनाओ, अल्लाह आलम, पता नहीं क्या क्या कहा। खैर, अब फारूक रज़ा का मेरे पास पहली बार फ़ोन आया और उसने कहा कि अफ़ू खान, फारूक खान रज़वी साहब का तुम्हारे नाम पैगाम है, वो 16 मार्च सन 2019 को इलाहाबाद आ रहे हैं, हिम्मत हो तो आमने सामने आके बात कर लो। तो पॉइंट आप सभी लोग मेरे भाई नोट कीजिए कि 16 मार्च के बारे में अफ़ू खान को मालूम ही नहीं था। ये जो बात है ये फारूक खान रज़वी साहब ने खुद अपने चेले के ज़रिए अफ़ू खान तक पहुंचाई। तो ये आप लोग पॉइंट को मेरे भाई दिमाग में अच्छे से बैठा लें, ठीक। फिर जब मैंने जो हमारे भाई आज़मी भाई हैं, अज़मी भाई से मैंने कहा कि फारूक खान यार ऐसे तो हमसे फ़ोन पे बात भाई वो करेगा नहीं, आवाज़ सुन के भाग जाता है, तो एक काम करो, आप उसको बहाने से फ़ोन करो और बोल दो कि हमें कानपुर में प्रोग्राम करवाना है और इस बहाने से आप उससे हमारी बात करवा दो, ज़रा हम भी पूछ ले वो 16 तारीख को आ रहा है कि नहीं। तो अज़मी भाई ने हमारी बात करवा दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फारूक खान साहब की 15 मिनट में बोलती बंद कर दी, ठीक है। उसी ऑडियो में फारूक खान साहब ने खुद कहा कि मैं 16 मार्च को आ रहा हूँ ना, 16 मार्च को आ रहा हूँ ना, क्या हुआ डर गए, या मतलब जब से तुमको पता चला है कि मैं 16 मार्च को आ रहा हूँ तब से तुम्हारे ये हो गया वो हो गया। तो गोया इससे साबित हो गया कि फारूक खान रज़वी ने ये पैगाम खुद अल्हम्दुलिल्लाह अफ़ू खान तक पहुँचाया था कि वो 16 मार्च को आ रहे हैं, तो अफ़ू खान आमने सामने आके बात कर लें, ठीक। अब आते हैं आगे, देखते हैं। जब फारूक खान साहब इतना वीडियो में बोल रहे हैं कि अफ़ू खान कौन है, ये औरत है या मर्द है, ये तो पता नहीं कौन है, गुमनाम आदमी है, कभी सामने नहीं आया, इसको किसी ने देखा नहीं, और इसने तो आज तक 25 लोगों को सामने बैठा के बयान भी नहीं दिया, इससे कौन बात करेगा। और हमारे लोगों ने हमको रोका भी कि अरे फारूक खान साहब आप कहाँ किसका नाम ले रहे हैं, इसको कोई जानता नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं, वकार नहीं। तो मेरा सवाल ये है, ये जो आप अपनी आवाम को बेवकूफ़ इतना मेरे भाई बना रहे हैं, तो आपको जब मालूम ही नहीं था कि अफ़ू खान औरत है या मर्द है या अफ़ू खान क्या है, तो आपने अपने चेले से ये पैगाम क्यों भेजा कि अफ़ू खान से ओपन बोल दो कि वो आके बात कर ले। भाई सीधी सी बात है, अगर अफ़ू खान की कोई इज्जत, कोई अहमियत, कोई वकार फारूक खान की जो आँख हैं उसमें अगर मेरे भाई नहीं है, तो उन्होंने अपने चेले के हाथों पैगाम क्यों भेजा। तो सामाइन इससे पता चल गया कि फारूक खान साहब को खुद ये एहसास है कि अफ़ू खान कौन है, ठीक है। लेकिन अब वही बात है ना कि अब अपनी आवाम को धोखा देना है तो देके रहेंगे। तो फिर हमारी फ़ोन पे बात होने के बावजूद भाई बात हुई कि 16 मार्च सन 2019 को फारूक खान साहब अपने जलसे में अफ़ू खान का नाम लेके चैलेंज करें, इंशाअल्लाह आमने सामने बैठ के बात हो जाएगी। खैर, फिर अब इन्होंने जो शराइत का वीडियो अपना डाला कि अफ़ू खान वो लेटर पैड लाए, लेटर पैड वो भी एक ना हो, 2 लेटर पैड हों, उस पर प्रिंसिपल के साइन हो, फला हो ढमा हो, मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन मेरे भाई ला दी कि जो मुनाजरा होना है वो होने से पहले ही भैया ना हो, और ये फालतू में अफवाहबाजी फैला दें कि यार देखो अफ़ू खान तो भाग गया, इसके पास ये नहीं है वो नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है मुनाजरे की भैया? अगर यही सब आपको करना था तो अपने चेले के हाथ ये मेरे भाई पैगाम क्यों भेजा था कि अफ़ू खान से बोल दो आमने सामने आके बात कर ले हैं। जब आपको मेरे भाई बात ही आपको मेरे भाई अगर इन कंडीशन पे करनी थी, ये अपने मेरे भाई मंतिक वाले उसूल से करनी थी, ये 2 लेटर पैड का है कि भाई ये 2 लेटर पैड का माना क्या होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि एक लेटर पैड तो भाई हो सकता है कहीं से लिया है, तो पहले से 2 लेटर पैड बोल दो कि ये कहीं से ला ना पाए तो भैया बात ही नहीं होगी। तो ये इनकी चाल थी। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। जैसे एक बाप होता है, वो बेचारा गरीब होता है, पैसे उसके पास होते नहीं, तो उसके खूब सारे बच्चे होते हैं, तो वो उनके साथ भाई वो जाता है बाज़ार में। तो बाज़ार में जो उसके बच्चे होते हैं, बच्चे कहते हैं कि अब्बा अब्बा ये हम टॉफ़ी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे। तो अब बेचारा बाप अपनी जेब में हाथ डालता है तो देखता है फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। तो वो ये अपने बच्चों से कहता है बच्चों नई चॉकलेट मत खाओ,
नहीं तो जो दांत हैं उसमें कीड़े लग जाएंगे। आप समझ रहे हैं? उसी तरीके से जो ये फारूक खान, जो ये आजकल मतलब ये बरेलवियों का सुरमा बना हुआ है, और इसके बच्चे इसको कहते हैं शमशीर आला हजरत, यानी कि आला हजरत का भाई चाकू और भाई वो तलवार और खंजर और हथियार, या आला हजरत की तोप या जो भी हो, ये होगा अपने लिए होगा, खैर कोई बात नहीं। तो अब ये भाई जो ये शमशीर आला हजरत हैं, ये भी अपने मेरे भाई जो प्यारे प्यारे जो इनके अंधे मुकल्ली टाइप के बच्चे हैं, उनसे कह रहे हैं कि मुनाजरा होगा, लेकिन अफ्फू खान पहले भाई वो 2 लेटर पैड लाए, 2 प्रिंसिपल के साइन हो, ये हो वो हो। वो अपने बच्चों को दे रहा है झूठी लॉलीपॉप, ठीक है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है मुनाजरा हो, और मैं ये चाहता हूँ मुनाजरा हो। मैं सीधी बात जानता हूँ, मैं ओपन आवाम के सामने कह रहा हूँ। क्या फारूक खान साहब ने अपने मेरे भाई एक छोटे से वीडियो में कहा कि जो ये भाई जो ये होता है मुनाजरा होता है, ये हक और बातिल के बीच में होता है, और ये एक इबादत है, इबादत। और बाकायदा उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने आगे बताया कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उनका हुआ था मुनाजरा, ठीक है, नमरूद से। तो क्या मेरे भाई, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या उससे ये बोला था नमरूद से कि हाँ 2 लेटर पैड लाओ, या उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोला था कि 2 लेटर पैड लाओ और फला प्रिंसिपल के साइन हो? नहीं, क्योंकि हक बातिल की लड़ाई होती है तो कुछ नहीं, हक हो या बातिल हो, आओ आमने सामने बैठ के आराम से बात करो, इल्मी अंदाज में आर पार कर दो, काम खत्म। तो ये लेटर पैड मैंने एक अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक तो ये कह रहे थे कि अफ्फू खान कौन है, इसको कोई जानता नहीं, इसको इसकी जमात वाले नहीं जानते, ये अहले हदीस है कि नहीं है, कल को इससे बात हो जाए तो अहले हदीस इनकार कर देंगे कि आपने किस जाहिल से बात कर ली। तो मैंने लेटर पैड अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड कर दिया कि अफ्फू खान अल्हम्दुलिल्लाह भाई अहले हदीस है, अपने अकायद में मनहज में अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता है। तो इनकी मेरे भाई छाती पे सांप लौट गए। फिर इन्होंने कहा कि ये लेटर पैड को हम नहीं मानते, और ये जो ये मौलाना है शहाबुद्दीन मदनी हाफिजुल्लाह, ये तो नाजिम है, ये कोई आलिम थोड़ी ना है। ये बहुत बड़ा आलिम है फारूक खान रिजवी। तो ऐसे तो अगर तुम मेरे लेटर पैड को नहीं मानोगे तो हम भी तुम्हारी नहीं मानेंगे। तो भाई देखिए, मानने वाला अगर उसको वाकई मुनाजरा करना है तो वो हर चीज़ मान लेगा कि हाँ चल भाई ठीक है, चल आ जा सामने तो बैठ एक बार। और जिसको सामने ना बैठना हो तो ना मानने वाले के लिए 100 बहाने हैं। तो फारूक खान साहब की ऐसी मिसाल है कि उसको आमने सामने बैठ के ये भाई वो करना ही नहीं है मुनाजरा, तो भाई तो ना मानने वालों के लिए तो 100 बहाने हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरे पास मैंने भाई सबूत आपको दे दिया है कि भैया मैं अहले हदीस हूँ, लेटर पैड उसका दे दिया, ठीक। यहाँ तक कि जो मेरे भाई उत्तर प्रदेश के जो जमीयत के नाजिम हैं उनका वीडियो अपलोड कर दिया, उन्होंने खुद बोला है अफ्फू खान भाई वो अहले हदीस है। इलाहाबाद के अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे भाई अहले हदीस जो मस्जिद है सबसे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टॉप की, उसके जो इमाम साहब हैं मौलाना भाई आसिफ साहब, उन्होंने वीडियो में कह दिया है कि अफ्फू खान को हम जानते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है, एक दाई है। तो 2 गवाह हमने पेश कर दिए, 1 लेटर पैड पेश कर दिया। अब उसके बावजूद भी भैया ना करने वालों को भाई वो अपने सैकड़े बहाने कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, नहा के आओ, धो के आओ, शैम्पू लगाओ, साबुन लगाओ, परफ्यूम लगाओ, ये सब मुगालतेबाजी है। मुनाजरा करना, चलिए हम आपको बता रहे हैं, जो इसको करना होता है ना भाई आमने सामने बैठ के बात, वो कैसे बात करता है हम आपको बता रहे हैं। फारूक खान साहब आप भी लेटर पैड ना लाइए और हम भी लेटर पैड नहीं ला रहे हैं। चलिए, आपकी जो हार होगी वो फारूक खान की हार होगी, अफ्फू खान की जो हार होगी वो अफ्फू खान की हार होगी, ठीक। फारूक खान की जो जीत होगी वो फारूक खान की जीत होगी, और जो अफ्फू खान की जीत होगी वो अफ्फू खान की जीत होगी। चलिए हटाइए, ना आप बरेलवी बन के बात कीजिए, ना हम अहले हदीस बन के बात करते। चलिए आइए, अभी आपको ये मेरे भाई बहाना है ना कि निकल को अफ्फू खान हार गया तो इसके जमात वाले कहेंगे किस जाहिल से बात कर ली। इन्होंने पहले अपने मंतिक से मेरे भाई फैसला कर लिया, अफ्फू खान मतलब भाई वो मतलब भाई आएगा तो हार जाएगा। वाह रे वाह भाई, ये कौन सा उसूल है भैया, अफ्फू खान हार जाएगा हैं? मतलब कि आपको मेरे भाई इल्मे गैब है, या मेरे भाई आसमान से कोई मेरे भाई आया हो फरिश्ता जो आपके कान में बोल के चला गया हो कि हाँ अफ्फू खान हार जाएगा? नहीं हारूंगा इंशाअल्लाह,
वादा है, वादा मेरा। आओ, आजमाओ, अगर हिम्मत है तो आओ ना इल्म के मैदान में, आ जाओ। ये क्या लेटर पैड, हटाओ इस सब लेटर पैड मेरे सामने, आओ आमने सामने। ये बरेलवी और अहले हदीसों के बीच में नहीं है मुनाजरा, ये अफ़ू खान और फारूक खान के बीच में मुनाजरा है। आओ, आओ, हिम्मत हो तो आओ इल्म के मैदान में, उसके बाद देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। ठीक है? अरबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं, कुछ नहीं आता ना, तब भी आओ तुम सामने, पता चलेगा किसको क्या आता है। वीडियो में फ़ोन पे बात करना या मेरे भाई बहुत हो गया, अब आमने सामने आओ। आखिर हम भी तो देखें कि कितने बड़े आप अल्लामा हो, जरा हम भी तो देखें। 6000 किताबें आपके पास हैं, आप 6000 मेरे भाई जितनी किताबें हों आप मेरे भाई लेके आओ, मैं 6 किताबें लेके आऊँगा इंशाल्लाह खाली। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मैं 6 किताबें लाऊंगा और आप 6000 किताबें लाओ। बैठो इल्म के मैदान में, पता चलेगा कौन कितने पानी में है। ठीक है? बहुत भैया आपने मुगालतेबाजी कर ली, ये सब बहानेबाजी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप कर रहे हो कि ये लाओ, वो लाओ, फला लाओ, ढमा लाओ, 2 साइन लाओ, प्रिंसिपल को लाओ। ये सब क्या हवाई बातें हैं? ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? 4 दिन बाकी है, सिर्फ 4 दिन, अब टाइम बिल्कुल नहीं बाकी है। ये मेरा आखिरी फाइनल वीडियो है। आना हो इल्म के मैदान में तो मैं सामने आने के लिए तैयार हूँ, पूरी बात करूँगा और शराइत तय करने के बाद ही मुनाजरा फ़ौरन अगले दिन होगा, कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। 10 दिन मुनाजरा होगा, 10 दिन, 1 दिन नहीं। ठीक है सामाइन? अब अल्हम्दुलिल्लाह सामाइन के चेहरे पे एकदम मेरे भाई खुशी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दिन मुनाजरा होगा, 10 दिन अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस और हमारे बरेलवी भाई कितने खुश हो गए ये बात सुन के। तो फारूक खान साहब, आप भी अपनी आवाम को मेरे भाई खुश कीजिए ना। 10 दिन बात होगी, 10 दिन इल्म के मैदान में, अलग अलग उन्वान पे। आप 10 सालों से चैलेंज कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह जितने 10 सालों की मेरे भाई जो कसर है वो 10 दिन में इंशाल्लाह निकालूंगा। आओ इल्म के मैदान में। अब सामाइन जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि फारूक खान साहब ने अपने वीडियो में बोला था कि एक हमारी मतलब भाई किताब है दुर्रे मुख्तार, उसमें लिखा हुआ है कि दोनों मतलब जो लोग करते हैं मुनाजरा, यानी आमतौर पे बोले कि जो दोनों मतलब जो भाई वो आमने सामने जो पक्ष होंगे, ठीक है, पार्टीज होंगी, उनका मेरे भाई इक्वल होना, बराबर होना, हम पल्ला होना मेरे भाई ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या फारूक खान साहब और अफ़ू खान साहब क्या वो मेरे भैया इक्वल हैं, बराबर हैं, हम पल्ला है। तो आइए थोड़ा सा मेरे भाई गौर करते हैं। ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में इंशाल्लाह बता रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह जब आमने सामने बात होगी तो पूरा इंशाल्लाह आप सबको सबूत मिल जाएगा। ये देखिए सामने, क्या फारूक खान रजवी उर्फ लैपटॉप वाले बाबा और अफ़ू खान अहले सुन्नत अहले हदीस क्या वो इक्वल हैं, बराबर हैं? तो आइए मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ही स्पीड में। ठीक है? ये अफ़ू खान है। अफ़ू खान की जो एज है, उम्र है, वो है 27 साल अप्रॉक्स। जो फारूक खान साहब हैं उनकी जो एज है, उम्र है, वो हमको मेरे भाई अंदाज़ा है 40 साल के ऊपर है। ठीक है? तो वो 40 साल के ऊपर है। जो अफ़ू खान काम कर रहा है, दीनी काम कर रहा है, वो सन 2016 से लेके सन 2019 तक, यानी कि लगभग उसको 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होने वाले हैं। फारूक खान साहब जो दीनी काम कर रहे हैं वो मेरे अंदाजे से 1995 से 2019 तक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक करते आ रहे हैं, यानी कि लगभग पूरे 24 साल हो चुके हैं। जो अफ़ू खान है वो मेरे भाई अहले हदीस का एक अदना सा छोटा सा वो एक मेरे भाई दाई है और वो तालिबे इल्म है। ठीक है? अब आइए फारूक खान साहब को देखते हैं। फारूक खान साहब हैं हनफी बरेलवी, यानी कि मुकल्लिद जाहिल। अब जो मुकल्लिद जाहिल होता है वो इंशाल्लाह अगर फारूक खान साहब की हिम्मत होगी आमने सामने आएंगे तो मैं इनके मुंह पे साबित करूंगा कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। इस पर अहले इल्म का इजमा है, यहाँ तक कि जो हनफी आलिम है उनका इजमा है। तो ये इजमाई भाई ये जाहिल है। अब आगे आते हैं, जो अफ़ू खान है वो मेरे भाई ज़ाती तौर पे इंसान है। ठीक? अब आइए फारूक खान साहब के बाद देखते हैं। जो फारूक खान साहब हैं वो ज़ाती तौर पे तो वो इंसान है, लेकिन भाई वो सिफाती तौर पे वो जानवर हैं। अब जानवर कैसे हैं? अनवारे रज़ा सफ़ा नंबर 238 पे लिखा हुआ है,
आला हजरत का कॉल है, मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। अब आला हजरत का एक शेर है जो आता है हदायके बख्शिश के पेज नंबर 44 पे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे और तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ठीक है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो अब ये साबित हो गया कि ये मेरे भाई फारूक खान साहब वो जाती तौर पे तो इंसान है, लेकिन जो मतलब उनकी सिफात है वो जानवरों वाली है। क्यों? क्योंकि जो कुत्ता होता है वो होता है ईमानदार, वफादार। तो हम भी फारूक खान साहब को मानते हैं कि भाई वो अंग्रेजों के, अपने पीर बाबाओं के, बुजुर्गों के भाई वो बिल्कुल मेरे भैया ईमानदार है, वफादार है, लेकिन वो दीन इस्लाम के गद्दार है। ठीक, अब आते हैं फारूक खान साहब को, जो मैंने ये जानवर कहा है, इसका दूसरा जो कारण है वो ये है क्योंकि ये करते हैं अपने इमाम की तकलीद, और जो तकलीद होती है वो अल्फाज बना हुआ है, जो अल्फाज बना हुआ है वो बना है कलाइदा से। इसका माना होता है पट्टा। तो ये अपने इमाम का पट्टा जानवरों की तरह पीछे पीछे चल के अपने इमाम के पीछे चलते रहते हैं। तो इस माने में भी ये जानवर है, और इंशाअल्लाह जब आमने सामने बात होगी तो मैं इनको इनके जो हानफी बरेलवी आलिम हैं उनका हवाला दूंगा कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, और जाहिल के साथ साथ वो जानवर भी होता है। इंशाअल्लाह हवाला मैं दूंगा, आओ आमने सामने। ठीक, तो ये हो गया फारूक खान साहब जो हैं वो इंसान भी हैं और जानवर भी हैं। अब आते आगे, जो अफ़्फ़ू खान है उसको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई जो जमात का पूरा सपोर्ट है। ठीक, और जमात ने खुल के लेटर पैड दे दिया, खुल के वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह आके गवाही दे दी कि अफ़्फ़ू खान अहले हदीस है, अकायद में मनहज में पुख्ता है और हमारी जमात का एक तालिबे इल्म है। ठीक, फारूक खान साहब के साथ मेरे भाई इनकी जमात का सपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद साख्ता बने हुए हैं मुनाजिर। ठीक, ना तो ये आलिम है, ना ये भाई ये उलमा की भाई ये टीम में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सूफ़ी कलीम हनफी रज़वी गाली शाह बाबा ने एक मेरे भाई ऑडियो में खुद बोला है, जो ऑडियो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हमारे पास, कि फ़ारूक खान साहब वो आलिम नहीं है, और आपको अगर चैलेंज करना है तो उलमा को चैलेंज कीजिए। तो फ़ारूक खान साहब तो आलिम ही नहीं है। ठीक, और दूसरे जो दो लोग जो हैं, एक लोग कहते हैं कि जो फ़ारूक खान साहब हैं वो जाहिल हैं, उनको चैलेंज करने से हम लोगों ने रोका है, मना किया है। उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो वीडियो है हमारे पास मौजूद है, उसको भी अपलोड कर देंगे। और एक तीसरे इनके मेरे भाई अल्लामा हैं, वो कहते हैं कि फ़ारूक खान कोई आलिम नहीं है, वो चैलेंज करके उसूल तय करके भाग जाते हैं, बाद में आते नहीं है मुनाजरा करने। ठीक, और उनको चैलेंजबाजी एकदम नहीं करना चाहिए। वो जो लैपटॉप पे लोगों को मतलब दिखा दिखा के अपनी तहकीक पेश करते हैं, बस वो उतना काम करें। तो फ़ारूक खान साहब को उनकी जमात का सपोर्ट नहीं है। ठीक, अब ये खुद साख्ता बने हुए हैं कि मैं उसका वो हूँ, चेयरमैन हूँ और ये हूँ और फला हूँ, मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है, उससे मतलब नहीं है। ठीक, ऐसे तो हम भी बोलते हैं कि हम भी अपना फाउंडेशन खोल लें, IIF इकरा इस्लामिक फाउंडेशन, मैं उसका अल्हम्दुलिल्लाह फाउंडर हूँ, आओ हमसे बात करो। तो भाई तब तो मेरे भाई उठाओगे बस्ता, नाप लोगे रास्ता, तो ये मुगालतेबाजी नहीं चलेगी। जमात के अपने उलमा का वीडियो आप अपलोड कीजिए ना, जैसे हमने अपने भाई जो हमारी जो जमात है उसके 2 लोगों का वीडियो अपलोड किया है। उन्होंने वीडियो में आके कहा है कि हम अफ़्फ़ू खान के साथ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह तालिबे इल्म है भाई, वो शिर्क और बिदात के मेरे भैया खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो काम करता है। तो हम मेरे भाई आएंगे ना, आप शिर्क करते हैं, बिदात करते हैं, हम आपको रोकने आएंगे। ठीक है, तो आपके साथ आपकी जो मेरे भाई जमात है उसका कोई उलमा, कोई आपके सपोर्ट में नहीं है कि आपको कोई आके खुद से कहे कि हाँ वो आलिम है और वो कर सकते हैं मुनाजरा। ठीक, आइए, जो अफ़्फ़ू खान हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में 2000 से ज़्यादा हनफियों से मेरे भाई डायरेक्ट कॉलिंग के ऊपर इल्मी अंदाज में अलग अलग उन्वान पे अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी अंदाज में बहस की है, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे मेरे भाई 1 घंटे के ऊपर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हर उन्वान पे बात की है 2000 से ज़्यादा से, सिर्फ 3 सालों में। और फ़ारूक खान साहब ने
उन्होंने खाली पब्लिक लेक्चर दिए, वो भी अब्यूज़ के साथ और फेक चैलेंज के साथ। यानी कि जो फारूक खान साहब हैं उन्होंने पब्लिक में खाली बयानबाजी की है और मेरे भाई गालियां दे के चैलेंज किया है, और स्टेज के ऊपर मेरे भाई ये कार्टून गिरी और कूदना और बाप पे पहुंच जाना, माँ पे पहुंच जाना, यहाँ तक कि माँ को माज़ल्ला रंडी तक बोल देना, ये इनका काम है। और फेक चैलेंज करके 20,000 रुपया जेब में डाल के भाग जाते हैं, तो ये इनका काम है। आइए देखते हैं। जो अफ्फू खान है भाई, वो इस्लामिक काम करने का कोई पैसा नहीं लेता, नो मनी, कोई पैसा नहीं, उल्टा अपनी जेब से अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम करता है। कभी किसी से नहीं कहा कि मेरे फ़ोन में बैलेंस डाल दो तो मैं बात करूं, मुझे पैसे दे दो तो मैं सफ़र पे जाऊं मीटिंग करने, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दीन के नाम से कोई पैसा मैं इंशाल्लाह ना तो आज तक मैंने कभी लिया है, ना कभी आगे इंशाल्लाह लूँगा। ठीक है, दीनी ताउन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे भाई जो दोस्त लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। ठीक है, लेकिन खुद के लिए कभी मेरे भाई दीन के नाम से एक फूटी कौड़ी भी हमने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किए, ना इंशाल्लाह आगे कभी करेंगे। अब फारूक खान साहब के बारे में आते हैं। फारूक खान साहब की जो सर्विस फीस है वो 21,000 रुपये प्लस आने जाने का इंतज़ाम प्लस खाना प्लस रूम, तो ये इनकी फ़ीस है। 21,000 रुपये लेंगे, आने जाने का भाड़ा लेंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे और वहाँ पे रहने के लिए इनको रूम चाहिए, ये इनकी फ़ीस है टोटल। अब जो अफ्फू खान है उसके जो उसूल हैं वो हैं कुरान हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया जानती है अहले हदीस के 2 उसूल कुरान हदीस। ठीक, अब फारूक खान साहब के क्या उसूल हैं? ये हालांकि मुंह से तो कहते हैं हमारे 4 उसूल हैं, कुरान हदीस इजमा कयास, लेकिन एक्चुअल में इनके जो बयान हैं उससे पता चलता है इनके 2 उसूल हैं, वो है तकलीद और इनका लैपटॉप। ठीक, ये सिर्फ इन दोनों के सहारे ही बात कर पाते हैं, इनका कुरान हदीस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो सामाइन अब बताइए, आप फैसला कीजिए मेरे भाई, आंखों से मेरे भाई जो ये जो तासुब की जो ये पट्टी बांध रखी है उसको उतारिए, और तमाम बरेलवी भाई और तमाम अहले हदीस भाई ये मेरे भाई बताइए किसका मेरे भैया जो मतलब जो वो पल्ला है वो ज़्यादा भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग कहेंगे अफ्फू खान का, क्योंकि अफ्फू खान ने बहुत ही मेरे भाई कम टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह दीन का बहुत ज़्यादा काम किया, और फारूक खान साहब ने कमो बेश 24 साल से उन्होंने दीन का काम तो कुछ नहीं किया बल्कि दीन के साथ गद्दारी की, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के मैदान में जो मेरे भाई जो एक होता है ना इक्वल, यानी कि मेरे भाई बराबरी, तो बराबरी तो नहीं है। अफ्फू खान अल्हम्दुलिल्लाह फारूक खान से अल्हम्दुलिल्लाह इल्म में, मनहज में, उसूल में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे भाई बड़ा है। बस फारूक खान साहब जो उम्र है उसमें बड़े हैं बस। तो चलिए मान लेते हैं कि भाई चलो हम इल्म में, उसूल में, ठीक है, मनहज में अल्हम्दुलिल्लाह अफ्फू खान बड़ा है, और जो फारूक खान साहब हैं भाई वो उम्र में मेरे भाई ज़्यादा बड़े हैं। तो कुल मिला के दोनों भैया हम पल्ला हो गए, चलिए मान लिया बहस के तौर पे। अब तो फारूक खान साहब बात करने आएंगे या अभी भी कोई बहाना चाहिए? तो देखते हैं ये क्या बहानेबाजी बनाते हैं। मैं तो आने के लिए तैयार हूँ, मैं तो खुला कह रहा हूँ, ये जो मुनाजरा होगा आपकी मर्जी है। आप चाहे तो मेरे भाई अहले हदीस वर्सेस बरेलवियों के बीच में इसको रखें, या अफ्फू खान वर्सेस फारूक खान के बीच में रखें, लेकिन होना चाहिए मुनाजरा। किसी भी सूरत में ये बिल्कुल आपकी तरफ से इनकार एकदम नहीं होना चाहिए और ना कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो सामाइन ये आपने देख लिया, ठीक है, इसको गौर से देख लीजिए। हाँ, तो सामाइन जब ये पता चल गया कि अफ्फू खान और फारूक खान साहब चलो इक्वल हैं, बराबर हैं, बहस के तौर पे मान लिया, तो अब जब बात होगी तो वो 10 दिन बात होगी, वो भी मेरे भाई 10 अहले हदीसों की तरफ से। एक अकेला अफ्फू खान इंशाल्लाह बात करेगा। क्यों? क्योंकि फारूक खान साहब मतलब बेचारे बहुत परेशान रहते हैं और बात बात पे कहते हैं मैं 10 सालों से तुम्हारे बापों को चैलेंज कर रहा हूँ, बड़े बड़े अल्लामाओं को तुम्हारे चैलेंज किया, कोई आया नहीं। भाई वो क्यों नहीं आया, वो वजह हमने अभी आपको बता दी है। उसकी वजह है ये वजह है क्योंकि फारूक खान साहब वो मेरे भैया जो हमारे आलिम दीन हैं उनके हम पल्ला आज तक भाई वो बैठे ही नहीं, और इन्हीं का उसूल है कि जो हम पल्ला होगा उससे बात की जाएगी, जो हम पल्ला भैया नहीं होगा उससे बात नहीं की जाएगी। तो आप जो कुछ हैं
वो हमारे किसी भी अदना से आलिम दीन के या तालिब इल्म के भी बराबर आप नहीं हैं, लेकिन मैं आप पे ये एहसान कर रहा हूँ आपसे बात करके। चलिए ठीक है, 10 जो हमारे अहले हदीस हैं, जो हमारे स्कॉलर हैं, उनका नाम ले लेके बदतमीज़ी करके फ़ारूक खान साहब ने जो चैलेंज किया है, उन सब की तरफ से इंशाअल्लाह अकेला अफ़ू खान बात करेगा फ़ारूक खान से, ठीक है। अब ये टोटल मेरे भाई 10 दिन का मेरे भाई प्लान है, ठीक है। ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 और डे 7 और डे 8 और डे 9 और डे 10, ये 10 दिनों तक बात होगी हमारे अलग अलग आलिम दीन की तरफ से। अकेला अफ़ू खान इंशाल्लाह बात करेगा। अब आपको पता चलेगा कि भाई आलिम दीन की अगर आप तौहीन करेंगे ना तो आवाम आपको छोड़ेगी नहीं, ठीक है। ये फ़ारूक खान साहब ने हमारे डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज किया, एडवोकेट फैज सैयद साहब को चैलेंज किया, ठीक है, और जो हमारे इमरान हैं उनको चैलेंज किया, जो भाई इमरान है उनको चैलेंज किया, और जो मौलाना जर्जीस अंसारी उनको चैलेंज किया, और अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब को चैलेंज किया, और मिराज जो रब्बानी साहब है उनको, और शेख तौसीफुर रहमान साहब को, और जो हमारे जो भाई हैं हैदराबाद के फसीउद्दीन हैदराबादी साहब को, और हमारे अबू ज़ैद ज़मीर साहब को, और मुझे अफ़ू खान को। ये टोटल मेरे भाई इन्होंने अब तक चैलेंज जो करने वाली जो लिस्ट है वो अब तक की इतनी है भाई, जो हमें पता है। अब इन्होंने और दाएं बाएं पता नहीं किसको चैलेंज किया है, क्योंकि इनका काम ही है चैलेंज करके भाग जाना, तो इस बार भागने दूंगा नहीं। तो मैं खुला अब फ़ारूक खान को मैं इंशाल्लाह चैलेंज करता हूँ कि वाकई अगर वो मेरे भाई हक पे हैं तो इन सब की तरफ से अफ़ू खान अकेला बात कर इंशाल्लाह आपसे करेगा पूरे 10 दिन तक। बताइए तैयार हैं आप? अगर हों तैयार तो आइए इल्म के मैदान में। आवाम बहुत खुश होगी, आवाम समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये एक दिन उसूल तय करके भागने से अच्छा है उसूल तय करके सीधे अगले दिन से ही बात करना स्टार्ट हो जाए, पूरे 10 दिन तक अलग अलग उन्वान पे पूरा किस्सा ही आर पार हो जाए। कम से कम 10 साल के लिए तो आपकी बोलती बंद कर दूँ इंशाअल्लाह। तो सामाइन अब आइए देखते हैं, ये जो 10 दिन है वो मैंने काहे के लिए कहा, क्योंकि फ़ारूक खान साहब ने खुद कहा है कि जो मुनाजरा है वो इबादत है। तो भाई इबादत है तो मेरे भाई 10 दिन जरा कर ली जाए, इबादत कीजिए ना। और फ़ारूक खान साहब तो इतने बड़े अफ़ू खान की इज़्ज़त करने वाले हैं, अल्लाह इनको मेरे भाई हिदायत दे, कि इन्होंने 17 तारीख को इनका जलसा होने वाला था, इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। तो मैं भी मेरे भाई तोहफे में फ़ारूक खान साहब के लिए मैं 10 दिन अपने जितना मेरे भाई होटल हैं मैं उसको बंद कर दूंगा, अपने ऑफिस से भाई मैं छुट्टी ले लूँगा, मेरे भाई जो तनख्वाह है वो मेरे भाई कटनी है कट जाए, मैं 10 दिन ना अपना कारोबार